आज यानी शुक्रवार को मस्जिदों में पवित्र रमजान के आखिरी जुम्मा पर नमाजियों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। ये खामोश रोष वक्फ बिल जो संसद में पेश किया गया है उसके विरोध में हुआ। नमाजियों ने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर नाराजगी जाहिर की। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर हुआ। आखिरी जुम्मे पर नमाज पढ़ने के बाद जहां खुशी एक तरफ थी तो वहीं दूसरी तरफ काली पट्टी बांधकर रोष भी जताया गया। नमाज अदा करने आए नमाजियों ने कहा कि ये वक्फ बिल मुसलमानों के हकों पर डाका डालने जैसा है। इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ जायदादों को छीनना चाहती है। इसके खिलाफ ये खामोश रोष है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने जगह जगह पर मस्जिदों में नमाज पढ़ी। लेकिन आज के अलविदा नमाज एक खास बात थी, वो ये कि सभी की बाजुओं में काली पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब था कि वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों ने विरोध जताया है। लेकिन ये सब तब हुआ जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अपील हुई। इस पूरे मामले पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में है और सदन से सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले संभल एरिया में भी माना। देखिए, वैसे तो काफी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है और जहाँ तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पर अदा करना नहीं चाहता और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमजान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात साहब के भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है। इसलिए उस दिन तादाद ज्यादा हो जाती है तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज की पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज गलत है। इस चीज की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहाँ तक छतों की बात है, छत किसी के अपने आदमी मालिक है, उस पर एतराज करना ये तो बिल्कुल ही संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन है और जो हमारी धार्मिक आजादी है उसको छीनना है। आज जुमे की नमाज अदा करने के साथ बाजू में काली पट्टी दिन भर सुर्खियों में बिछाई रही। झारखंड में राज्य मंत्री इरफान अंसारी भी वक्फ बिल के विरोध में सरकार पर हमलावर दिखे। इस सौगात का कोई तुक नहीं है और देश के प्रधानमंत्री का मैं सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी जात की नहीं होती और इन अगर आप देखिएगा जब से प्रधानमंत्री बने हैं आपने एक वर्ग को आपने केवल डैमेज किया है। इसके सम्मान के साथ आपने खिलवाड़ किया। मैं तो बधाई दूंगा कांग्रेस की सरकार को। हम लोग अल्पसंख्यक हैं लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। आपसी भाईचारे को मजबूत किया कांग्रेस ने, जिसका जो हक है वो देने का काम किया। आज मोदी जी की आँख खुली है। आज आप ईद में हम लोगों को कुछ तोहफा देने जा रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे मोदी जी? आज जब आपको खौफ सता रहा है कि नहीं इस वर्ग को भी सम्मान मिलना चाहिए, इस वर्ग को भी हक मिलना चाहिए, तब आप क्या कहते हैं ऊँट की मुँह में जीरा और आज आपको याद आ रही है मुस्लिम। आपको लगता नहीं कि इसका बिहार चुनाव से भी कनेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे वोटर्स तय करेंगे। देखिए, बिहार में तो आप मान के चलिए वहाँ ना भाजपा न जदयू। मोदी जी तोहफा दे रहे हैं। क्या तोहफा दे रहे हैं? हमें तो कॉलेज दी है, इंजीनियरिंग कॉलेज दी, मेडिकल कॉलेज दी है ना। हमारे बच्चों को आगे लाइए। उसको मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए हमें एकदम जलील किया गया, हमारे घर उड़ा दिया जा रहा है। आप क्या कर रहे थे? आपके मुख्यमंत्री एकदम जलील किया, मतलब लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दिया। किस बुरा हाल में हमारे अल्पसंख्यक को वहाँ छोड़ दिए हैं, उसकी चिंता नहीं है। अभी इलेक्शन अभी है बिहार में और बंगाल में, तो आप सौगात दे रहे हैं, ईद की सौगात। ये तो हम लोग नहीं लेंगे इस सौगात को। यूपी के संभल जामा मस्जिद से भी तस्वीरें आई, सब शांति से निपटा। तो वहीं यूपी सहारनपुर से मौलाना कारी इरशाद का बयान भी आपको सुनाते। आज रमजानुल मुबारक का अलविदा जुमा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने
तमाम मुसलमानों से ये अपील की कि वो नमाज जुमा जब पढ़ने जाएं और पढ़कर बाहर निकलें तो अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर रखें। यानी एक ये पुरअमन मुजाहिरा है अपने हुकूक का और अपने हुकूक की मांग का। तो तमाम मुसलमानों से अपील की गई है और मुसलमान इस पर पालन कर रहा है। मुसलमानों ने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है और मुझे लगता है कि मुसलमान पुरअमन तरीके से अपने बाजू पर जो है पट्टी बांधकर नमाज के लिए आएगा और नमाज पढ़कर बाहर निकलेगा और इत्मीनान से जाएगा, दुआ करेगा अपने लिए भी, देश के लिए भी, मुल्क की खुशहाली और उन्नति के लिए भी। आखिरी शुक्रवार और जुमे की नमाज, इसके साथ वक्फ बिल के खिलाफ एक समुदाय का उतर जाना, विरोध जताना, ये सच में पुलिस के लिए आज बड़ी चुनौती थी। लेकिन सब कुछ शाम होते होते शांति से निपटा। काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।